फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक बुक है जो कि सबसे फेमस बुक है रेन एंड मार्टिन, उसका हम यहां पर रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू ना कहकर मैं कहूंगा कि इस पूरी बुक को हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर होने वाला है। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं पहला जो चैप्टर था, पहला जो टॉपिक था हमारा सेंटेंस का, वो हम पढ़ चुके हैं। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, रेन एंड मार्टिन साहब ने क्या बताया उसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। अभी चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, यहां पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, इसकी हमें बात करनी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार सब्जेक्ट क्या है और उसका प्रेडिकेट क्या होता है। वैसे आपको पता होना चाहिए प्रेडिकेशन का मतलब होता है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। देखिएगा स्क्रीन के ऊपर यहां लिखा हुआ आपको दिख रहा है कि व्हेन वी मेक ए सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं या जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं या जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो वी नेम, हम नाम देते हैं सम पर्सन या थिंग। मतलब जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कोई ना कोई नाम किसी ना किसी व्यक्ति का या किसी ना किसी वस्तु का हमें देना होता है। और से समथिंग, यहां पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप कि से समथिंग अबाउट दैट पर्सन, और हमें उस व्यक्ति के बारे में या उस वस्तु के बारे में कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। ये बात मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, तो सेंटेंस में हमें उस सेंटेंस के अंदर जो बोलने वाला बंदा है, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर वो कोई वस्तु के बारे में बात कर रहा हो या कोई वस्तु के बारे में बात हो रही हो, उसकी चर्चा हमें यहां करनी होती है। मैं अगर आगे वाले पॉइंट पे चलूं तो आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स, मतलब एक डेफिनेशन और दी है रेन एंड मार्टिन साहब ने कि इन अदर वर्ड्स, अगर मैं दूसरे शब्दों की बात करूं तो वी मस्ट हैव। अब भाई साहब इसने मस्ट लगा दिया यहां पे, यहां इसने क्या लगा दिया है, यहां आप देख पा रहे हैं इसने मस्ट लगाया, मतलब 101% ये होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए कि वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, हमारे पास में एक सब्जेक्ट होना चाहिए टू स्पीक, बोलने के लिए। मतलब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे सेंटेंस में यही आनी चाहिए कि हमें सब्जेक्ट का पता होना ही चाहिए, हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है। और वो सब्जेक्ट स्पीक करता है, वो सब्जेक्ट बताता है हमें या, और वी मस्ट से या प्रेडिकेट से, मतलब कहना, प्रेडिकेट मतलब भविष्यवाणी करना, समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, मतलब हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। मतलब उस सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात उस सेंटेंस में होनी चाहिए। आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो हमें बताया जा रहा है हैंस। हैंस मतलब अतः। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, मतलब पहला पार्ट तो आपका आएगा एक सब्जेक्ट का, दूसरा पार्ट आएगा उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है उसकी चर्चा हमें करनी होती है। तो यहां लिखा हुआ है हैंस अतः। अतः एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, हर एक सेंटेंस के दो पार्ट हमें देखने को मिलेंगे। यहां पे स्क्रीन पर देखिए कि द पार्ट, हमें बताया जा रहा है द पार्ट विच नेम्स, जिसका नाम, वह हिस्सा जिसका नाम एक व्यक्ति या एक वस्तु को दिया जाता है, कि द पार्ट विच नेम्स, जिसका नाम हम दे देते हैं व्यक्ति को या वस्तु को, वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है। आई रिपीट अगेन, फोकस माई एवरी वर्ड व्हाट आई एम सेइंग। मैं बोल रहा हूं कि सेंटेंस के अंदर किसके बारे में बात हो रही है,
जिसके बारे में बात हो रही है वो नाम या वो वस्तु ही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। वो नाम या वो वस्तु ही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। इसी को हम सब्जेक्ट का नाम से जानते हैं। तो लिखा हुआ है कि दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में हमें बात करनी होती है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो हमें बताया जा रहा है कि द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब वह हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए। जिसके बारे में बात की जा रही है वो तो सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट हमें क्या बता रहा है, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कोई चीज बताता है उसको हम किसका नाम देते हैं, उसको हम देते हैं नाम प्रेडिकेट का। उसको हम किसका नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं प्रेडिकेट का। मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो तो सब्जेक्ट, और आगे बताया क्या जा रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में वो कहलाता है प्रेडिकेट। लो सर, सारी बातें हमारी खत्म हुई। अब हम करने जा रहे हैं एक एक सेंटेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब हम एक्सरसाइज करेंगे। रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट हो रही है। बोला जा रहा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब निम्नलिखित वाक्यों में आपको अलग करना है, आपको सेपरेट करना है, आपको अलग करना है, आपको सेपरेट करना है। किस किस को, आपको सब्जेक्ट को अलग करना है, साथ ही साथ में आपको प्रेडिकेट को अलग करना है। मतलब हमारी जो एक्सरसाइज होने वाली है उसके अंदर हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता लगाना होगा। हमारा पहला सेंटेंस आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। सेंटेंस मतलब हमारा, इसको हम क्वेश्चन का नाम दे सकते हैं। हमारा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है कि सर द केकलिंग, आप देख पा रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है कि सर द केकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो भैया सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढनी है, तो मैं आप लोगों को बताऊं तो ये वर्ब है SAVED। इसको हम वर्ब के नाम से जानते हैं। ये सेव्ड यहाँ पे वर्ब है। तो सर वर्ब से पहले पहले का मतलब वर्ब से पहले पहले का ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या है कि सर ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा, बताइए बताइए फटाफट से, कि सर ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा कंप्लीट, जिसको हम कह सकते हैं एक सब्जेक्ट। तो द केकलिंग ऑफ गीज हमारा सब्जेक्ट है, सेव्ड हमारी वर्ब है और रोम हमारा बचा हुआ पार्ट है। तो देख लेते हैं। तो सर आप यहां स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि द केकलिंग ऑफ गीज ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और सेव्ड रोम बचा हुआ पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। बस इसी तरीके से आपको ढूंढना है। रेन एंड मार्टिन की पहली एक्सरसाइज है और इसके सारे क्वेश्चंस मैं अब आपको करवाने वाला हूं, तो आप रेडी रहिएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, फटाफट से आप स्क्रीन के ऊपर देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। यहां पे आंसर भी है कि सर द बॉय, ये जो द बॉय लिखा हुआ है ये द बॉय हमारा सब्जेक्ट हो गया और द बॉय के बाद में बचा हुआ पार्ट स्टूड ऑन द बर्निंग डेस्क, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि सर ट्यूबेल केन, कोई केन लिखा हुआ है, ट्यूबल केन जिसको हम कह सकते हैं, वॉज ए मैन ऑफ माइट। टबल केन वॉज ए मैन ऑफ माइट। मैन ऑफ माइट का मतलब होता है आदमी है भाई साहब शक्तिशाली, भीम की तरह। तो सर ये जो ट्यूबेल केन आप देख पा रहे हैं वर्ब से पहले पहले का, तो सर ये सब्जेक्ट है और वॉज ए मैन ऑफ माइट ये हमारा सर प्रेडिकेट हो जाएगा। वॉज ए मैन ऑफ माइट हमारा प्रेडिकेट हमें देखने को मिल जाएगा। आगे अगर मैं बात करता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भैया अगले क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि स्टोन वॉल्स डोंट मेक ए प्रिजन। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं डोंट मेक ए प्रिजन। तो सर डोंट मेक, तो डोंट मेक हमारी वर्ब है। तो भैया वर्ब से पहले वाला स्टोन वॉल्स हमारा क्या हो जाएगा, स्टोन वॉल्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और डोंट मेक ए प्रिजन हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन है द सिंगिंग ऑफ द ब्राइड डिलाइट अस। तो सर ये डिलाइट जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये डिलाइट हमारी वर्ब है। तो सर वर्ब से पहले पहले का तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और वर्ब के साथ में या बाद वाला कंप्लीट हमारा प्रेडिकेट हमें देखने को मिलता है। मिस किटी वॉज रूड, हमें बताया जा रहा है मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। तो सर यहाँ पे मिस किटी नामक जो शब्द है वो तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि वॉज हमारी वर्ब है और वॉज के साथ में बाद वाला पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा,
प्रेडिकेट हो जाएगा। ये कंप्लीट हमारा प्रेडिकेट हो गया। जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ये पूरा क्वेश्चन फिर से देखिए, ही हैज अ गुड मेमोरी, तो सर ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और हैज ए गुड मेमोरी प्रेडिकेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं आ रही। बैड हैबिट्स ग्रो, कि सर यहाँ पे ग्रो जो लिखा हुआ है ये ग्रो हमारी वर्ब है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो सर ग्रो से पहले बैड हैबिट लिखा हुआ है, बैड हैबिट्स लिखा हुआ है जो कि हमारा सब्जेक्ट होगा, और ग्रो अनकॉन्शियसली ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सर ये जो रिजोल्व लिखा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रिजोल्व लिखा हुआ जो दिख रहा है ये हमारी वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब से पहले द अर्थ लिखा हुआ है जो कि हमारा एक तरीके से सब्जेक्ट हो गया, और बचा हुआ पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, तो सर नेचर सब्जेक्ट हो गया और इज द बेस्ट फिजिशियन हमारा प्रेडिकेट हो गया। एडिशन ने इन्वेंटेड किया फोनोग्राफ, तो सर यहाँ पे इन्वेंटेड हमारी वर्ब है, तो एडिशन हमारा सब्जेक्ट हो गया और इन्वेंटेड द फोनोग्राफ ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्लियर है जी। चलो सर आगे बढ़ना चाहूंगा। द सीज हैज मेनी थाउजेंड सैंड्स, हमें बताया जा रहा है कि जो द सी लिखा हुआ है ये द सी हमारा सब्जेक्ट है और हैज मेनी थाउजेंड सैंड्स ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। और ये कंप्लीट हमारा क्या था, क्वेश्चन था। वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, ओ माई गॉड, वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, तो सर यहाँ पे वी जो है ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा और बचा हुआ पार्ट जो लिखा हुआ है कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। उम्मीद करूंगा पूरा समझ में आपको आ रहा होगा कि सर बोरोविड गारमेंट्स, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है बोरोविड, बोरोविड मतलब बोरोड, इसका राइट प्रोनाउंस हम बोरोड के नाम से इसको हम जानेंगे। लिखा हुआ है कि सर बोरोड गारमेंट्स, मतलब आपको ये पता होना चाहिए ये एडजेक्टिव है, बोरोड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है, गारमेंट्स हमारा नाउन है, तो सर ये कंप्लीट हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। बोरोड गारमेंट्स का मतलब हो गया उधार लिए गए कपड़े, उधार लिए गए कपड़े। नेवर फिट वेल, नेवर फिट वेल जो बचा हुआ पार्ट है ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, द अर्ली बर्ड मतलब ये एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो सुबह जल्दी उठ के काम करता है उसको सफलता अवश्य जरूर हमेशा मिलती ही मिलती है। तो द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, तो सर द अर्ली बर्ड हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाएगा और कैचेज द वॉर्म ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो ऑल मैटर इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज इंडेस्ट्रक्टिबल ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। उम्मीद करूंगा बातें समझ में आ रही होगी। फिर लिखा हुआ है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो सर इस्लामाबाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हमारा सब्जेक्ट है और इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी खुद कीजिए इसको। वी हमारा सब्जेक्ट है और सर शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ऑल रोड्स लीड टू रोम, तो सर ऑल रोड्स हमारा सब्जेक्ट हो गया और लीड टू रोम ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, आगे वाले पॉइंट पे बात करते हैं। ए गिल्ट कॉन्शियस नीड्स टू एक्सक्यूज, तो सर ए गिल्ट यहां जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये हमारा सब्जेक्ट है और कॉन्शियस नीड्स नो एक्सक्यूज ये हमारा यहाँ पे प्रेडिकेशन या प्रेडिकेट कहलाएगा। जी सर। द ब्यूटीफुल रेनबो, तो सर द ब्यूटीफुल रेनबो ये हमारा सब्जेक्ट है कंप्लीट और सून फेडेड अवे ये हमारा प्रेडिकेट यहाँ पे कहलाएगा। नो मैन कैन सर्व टू मैटर्स, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नो मैन, तो सर नो मैन हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया और कैन सर्व टू मैटर्स। देखो भाई रेन एंड मार्टिन कितनी अच्छी बुक है और कितने अच्छे तरीके से कितने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। स्टिक ए सिक रूम, ए सिक रूम मतलब एक बेकार सा कमरा, एक बहुत ही घटिया टाइप का कमरा। शुड बी वेल एयर्ड, क्या होना चाहिए, एक हवादार होना चाहिए, ऐसे बताया जा रहा है। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, तो सर द ड्यू ड्रॉप्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ग्लिटर मतलब चमकना होता है ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट क्या होता है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, तो सर आई तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, शॉट एन एरो इनटू द एयर ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ए बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, ए बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर, तो सर द शेफर्ड यहाँ पे देख लीजिए, सुन, ए बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर। ए बार्किंग साउंड, ए बार्किंग साउंड का मतलब क्या है सर, साउंड हमारा नाउन है, समझिएगा।
साउंड हमारा नाउन है, बार्किंग हमारा एडजेक्टिव है और ए हमारा आर्टिकल है। तो ए बार्किंग साउंड का मतलब हुआ एक भौंकने की आवाज। शेफर्ड ने सुनी, हियर्स मतलब सुनता है, तो सर ये हमारी वर्ब है। ये हियर्स जो यहां आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जस्ट अ मिनट, ये हियर्स आपको यहां लिखा हुआ दिख रहा है, ये हियर्स हमारी वर्ब है। और सर जब ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो भैया द शेफर्ड हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। इसका मतलब दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द शेफर्ड हमारा सब्जेक्ट है सर, और बाकी बचा हुआ जो पार्ट है ये पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ए बार्किंग साउंड और हियर्स ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है जी सर, आगे बढ़ने जा रहा हूं, आगे वाले पॉइंट की बात करूंगा। लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट। तो भैया यहां पे मुझे ये बता दो, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। एक बार फिर से ये क्वेश्चन है, वापस से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है, मेरी बात पे फोकस कीजिएगा हर एक कैंडिडेट। जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल, अरे पहाड़ी के सबसे ऊपर, लिव्स ए हर्मिट। मुझे बताओ कौन रहता है? बात किसकी हो रही है कि सर हर्मिट की हो रही है, तो भैया ए हर्मिट हमारा सब्जेक्ट होगा। ओ ओ ओ भैया यही हमारा सब्जेक्ट है। एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, ये कंप्लीट हमारा प्रेडिकेट होगा। सुपर डुपर लेवल की मैंने यहां पे बात करी है। रेन एंड मार्टिन हमारी किताब है, और आज हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा सेकंड नंबर का पार्ट, जिसकी मैं बात आप लोगों के साथ में कर चुका हूं। कंप्लीट सेकंड चैप्टर जो था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरा जो चैप्टर आएगा रेन एंड मार्टिन का, वो होगा द फ्रेजेस एंड द क्लोजेज। अगर किसी भी स्टूडेंट को फ्रेजेस में कोई प्रॉब्लम है, क्लोजेज में कोई प्रॉब्लम है कि सर फ्रेज कैसे पहचाने, क्लोज कैसे पहचाने, फ्रेज कैसे बनाएं, क्लोज कैसे बनाएं, फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, उसकी जो रेन एंड मार्टिन में डेफिनेशंस दी गई है या जो रेन एंड मार्टिन में समझाया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही साथ में मुझे कितना नॉलेज है इंग्लिश के लिए वो मैं आपको इसी वीडियो में, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा आप सभी से कि मेरा निवेदन है आप सभी से, एंट्रीटी है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को इतना फैला दो कि हर एक जरूरतमंद इंसान के पास में, स्टूडेंट के पास में ये वीडियो पहुंच सके, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी, बड़ी से लेकर छोटी से छोटी, कोई भी एनी टाइप ऑफ एग्जाम, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये हमारी सीरीज रेन एंड मार्टिन की चल रही है जो हम आगे तक चलाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले वाले वीडियो में बहुत प्यार दर्शाया है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को भी आप बहुत अच्छे तरीके से शेयर करें। विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।